अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और आज की रेसिपी आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन चिकन सीख कबाब की रेसिपी। सीख कबाब तो नहीं कह सकते, रेशमी कबाब कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ज़्यादा जो है टेंडर बनेंगे अंदर से। इस रेसिपी के बाद आपको किसी किस्म की रेसिपी को फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसी रेसिपी को यूज़ करते हुए आप लंबे वाले सीख कबाब भी रेडी कर सकते हैं और अगर चाहें तो कोयलों के ऊपर भी बना सकते हैं इन्हीं कबाब को। ऑसम रिज़ल्ट आएगा, 100% रिज़ल्ट आपका आएगा। इसके लिए मैंने सबसे पहले चिकन ले लिया था। मैंने 1 किलो चिकन लिया है और मैंने चिकन को अच्छे से धोने के बाद इसको स्ट्रेनर में रख के जो है खुश्क कर लिया था अच्छे से। और मैं जो है मोस्टली जो है बीफ और चिकन इसी तरह से जो है घर में इसका कीमा बना लेती हूँ। इस तरह से करने से जो हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। और जो रेसिपी शेयर करते हैं सब लोग कि जो है इसमें ये ऐड कर लो, अंडा ऐड कर लो, ये फलाँ चीज़ ऐड कर लो, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको बेसिक ट्रिक तो बताते ही नहीं है कि आपने जो है कीमा बिल्कुल खुश्क ऐड करना है, बस ये ट्रिक है। तो मैं इसीलिए कीमे को घर में ही ग्राइंड कर लेती हूँ। इस तरह से जो है हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, चाहे आप मटन से बना रहे हैं, बीफ से बना रहे हैं, चिकन से बना रहे हैं। और चिकन का कीमा अच्छा से करने के बाद मैंने इसी चॉपर में जो है 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया था और 2 हरी मिर्चें जो है रेड वाली ऐड की थी और हरा धनिया मैंने साबुत ही इसमें ऐड कर लिया था 1 गड्डी। तो आपने भी इसी स्टेज पे अच्छे से ऐड कर लेना है। तमाम चीज़ों को अगेन जो है मैंने ग्राइंड कर लिया था कि सब चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स अप हो सकें, ग्राइंड हो सकें। तो मैंने रेड चिलीज़ इसलिए ऐड की थी क्योंकि कलर कंट्रास्ट ज़रा अच्छा लगता है इसमें रेड-रेड कहीं से, तो आप चाहो तो ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हो। और इसके साथ ही मैंने 1 एंड हाफ टीस्पून इसमें नमक ऐड किया था। आप अपनी जो है मर्ज़ी के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हो और इसके साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की थी और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड किया था। ये जो है कलर के लिए जस्ट ऐड किया है मैंने, इसमें टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, कोई कड़वाहट नहीं होती है। तो इसी स्टेज पे मैंने इसमें जो है प्याज़ ऐड किया था। प्याज़ जो है मैंने 4 प्याज़ ले लिए थे, इनको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया था इसी चॉपर में, जिस चॉपर मैंने कीमा किया था और इसमें थोड़ा-सा नमक डाल के प्याज़ों में तो मैंने इसको स्टेन होने के लिए रख दिया था। और प्याज़ों का पानी बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं होना चाहिए। इस स्टेज पे अच्छे से आपने इसमें गुँधाई करनी है, कीमे को बहुत अच्छे से गूँधना है, जितना अच्छा गूँधेंगे उतने ही अच्छे हमारे कबाब बनेंगे। और इसी स्टेज पे मैं इसको अच्छे से गुँधाई करने के बाद इसको कवर अप करके 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में हमने रखना है। उसी टाइम जो है कबाब बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं और आपके सामने है, मैं इसको जितना अच्छे से गूँध सकती थी मैंने इसको गुँधाई की है। क्योंकि इसी से हमारे कबाब जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे, जितना अच्छा हम इसको गूँधेंगे। और कीमे को अच्छे से गूँथने के बाद हमने इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है, चाहे तो आप हाफ़ ऑवर के लिए रख लें, नहीं तो 2-3 घंटे मस्ट रखें, क्योंकि जो है कीमा अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा, तमाम मसाले कीमे में बहुत अच्छे से मिक्स अप हो जाएँगे और बहुत ही अच्छे से कबाब रेडी होंगे हमारे। और इसके बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाल के इसके कबाब बनाने शुरू कर लिए थे। आप अगर चाहें तो इस स्टेज पे जो है लंबे वाले सीख कबाब भी बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं इस तरह से बना रही थी तो आसानी हो जाती है, ऐसे हाथों से ईज़िली बन जाते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप जो है लंबाई में भी बना सकते हो। बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि हमने इसमें जो है पानी का एक कतरा भी नहीं ऐड किया है और ना ही इसमें किसी किस्म का पानी अलहदा से ऐड हुआ है प्याज़ों की शक्ल में या कीमे में। तो कबाब जो है बिल्कुल ब्रेक नहीं होंगे और यही ट्रिक होती है कबाबों की कि आप कीमा बिल्कुल ड्राई फ़ॉर्म में ऐड करें। और आपके सामने मैं इन्हें बना रही थी बहुत ज़्यादा कम ऑयल में, और बहुत कम ऑयल में जब आप कीमा बहुत अच्छे से फाइन चॉप करेंगे, तो आपका ऑयल भी बहुत कम लगेगा और कीमा बहुत जल्दी जो है गल जाएगा और कबाब बहुत अच्छे से कुक होंगे। और मैं इसको जो है इस तरह के तवे के ऊपर बना रही थी, तो किसी किस्म की आपको जो है इसके लिए अलहदा से ज़्यादा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत कम ऑयल यूज़ करते हो तो इससे भी कम ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। ऑयल फ्री भी बना सकते हैं आप, और ओवन में तो बहुत ही सुपर्ब बनते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल जो है इसी तरह तवे के ऊपर बना रही थी। और इसको जो है थोड़ी-थोड़ी देर बाद आपने इसकी साइड चेंज करते जाना है ताकि अच्छे से इवनली कुक हो सकें ये। इवन कि आप इनको स्टीमर में भी बना सकते हैं अगर आप बिल्कुल ऑयल फ्री यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से भी बहुत कम ऑयल यूज़ हुआ है। आपके सामने है 1 टेबलस्पून तकरीबन मैंने ऑयल लिया है सारे कबाबों के लिए, और आधे कबाब जो है मैं हाफ़ डन करके फ्रीज़ कर दूँगी और आधे जो है मैं सर्विंग के लिए निकाल लूँगी थोड़े फुल डन करके। और सारे कबाब आपके सामने हैं, मैंने इनमें किसी किस्म का अंडा ऐड नहीं किया, कोई ब्रेड स्लाइस ऐड नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, कोई बाइंडिंग के लिए मैंने चीज़ नहीं ऐड की, लेकिन फिर भी हमारे कबाब बहुत ज़्यादा अच्छे रेडी हुए हैं। तो ये सबसे पहली जो है इसमें टिप है, इसमें कीमा बहुत अच्छे से हमारा फाइन चॉप्ड होना चाहिए। जितना अच्छा कीमा हमारा ग्राइंड होगा, उतने ही अच्छे हमारे सीख कबाब बनेंगे, चप्पल कबाब बनेंगे। और इसके साथ ही कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं बार-बार बताती हूँ आपको कि कीमे के साथ जब भी आप काम कर रहे हो, चाहे कोफ्ते बना रहे हो, चाहे कबाब बना रहे हो, तो आप कोशिश करें कि कीमा जो है आप घर में ही पीसें। तभी आपके कबाब या कोफ्ते बहुत सॉफ्ट जूसी बनेंगे। और उसके साथ ही मैंने ये हाफ़ डन किए थे
और हाफ़ को मैं फ्रीज़ कर लूँगी और थोड़े से जो है मैंने जो सर्व करने थे तो उनको मैंने फुल बना लिया था और आपके सामने मैं दोनों की किस्में दिखा रही हूँ कि किस तरह से इनके ऊपर अच्छा-सा कलर आया था। अगर आप चाहो तो इसको जो है थोड़ी देर के लिए आग के ऊपर भी सेक सकती हो चिमटे में रख के। लेकिन ये मुझे फ़िलहाल बहुत अच्छे से लगते हैं सीख कबाब। हाँ, लाइट सा कलर इनके ऊपर आता है जब, तो ये फुल डन हुए हुए कबाब थे और बहुत ही मज़े के बने थे। नीचे मैंने सैलेड रख लिया था, उसके साथ ही ऊपर सर्विंग रखी थी। और आपके पास अगर कबाब बने हुए पड़े हों तो आपके लिए बहुत आसानी रह जाती है। आप इन्हीं सीख कबाब को यूज़ करते हुए मसाला कबाब भी बना सकते हैं। वेजिटेबल्स ऐड कर लें साबुत तो बहुत अच्छे से जो है वेजीज़ कबाब्स रेडी हो जाते हैं। तो चॉइसेस आपकी अपनी हैं, आप जिस चीज़ के साथ भी आप इनको जो है बनाना चाहो, अगर मलाई और जो है दही ऐड कर लें अपने मसाले में तो ये मलाई कबाब रेडी हो जाएँगे। उनका टेक्सचर मैं तोड़ के आपको अंदर से दिखाऊँगी भी कि किस कदर सॉफ्ट कबाब रेडी हुए हैं, बहुत ज़्यादा जूसी कबाब बने हैं। और घर के मसालों को यूज़ करते हुए हम बहुत सुपर्ब किस्म के कबाब बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।